हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे GD&T के बारे में। इसका पूरा डेफिनेशन है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। GD&T एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन को कुछ सिंबल, नंबर और कुछ रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ताकि हमें वर्ड्स की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। आज हम इसी GD&T के सम बेसिक 14 सिंबल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि इन सिंबल को हम कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मीनिंग क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन सिंबल को 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आज हम उन 5 कैटेगरी को भी अलग से स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं GD&T के इन 14 सिंबल की रिप्रेजेंटेशन एंड डिटेल्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, और इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि डिज़ाइन अप्रोच में हम यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें जिसका हम जो पार्ट हमें बनाना है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को, कि उनकी जो पार्ट की जो डिज़ाइन है वो कैसा रहेगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, और जो डिफरेंट ज्योमेट्री है उसकी, उनमें क्या आपसी संबंध है, उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, और अलाउएबल वेरिएशन, जिसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, कि वो कितना अलाउ है, उसमें टॉलरेंस, हम कितना डेविएट कर सकते हैं, हमारे किससे, टारगेट पोजीशन से हम कितना वेरी कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके उस पर्टिकुलर जो ड्राइंग है उसमें रहती है, जिसको हम GD&T, बेसिकली GD&T इसको हम सिम्बलाइज करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं GD&T से। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रहती है और इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स सिंबल्स का। इसमें डिफरेंट सिंबल रहते हैं, जिसमें हमारा एंगल के लिए, ठीक है, सर्कल के लिए, पोजीशंस के लिए, बेसिकली दिस वन एंड मैनी मोर, वो सारे सिंबल्स इसके अंदर रहते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उसको हम यूज़ करते हैं ये सारे डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, जिसको हम GD&T से डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस में हम ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। ज्योमेट्री फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन किसके, पॉइंट, लाइंस, प्लेन्स, ये पॉइंट, कोई पॉइंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, लाइंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, की वो लाइन पैरेलल है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे 2 लाइनें हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एंगल पे वो कितने एंगल पे हैं, वो पैरेलल है, 2 प्लेन्स है फ्रेंड्स हमारे, ठीक है, जी 2 प्लेन्स हैं, इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या ये पैरेलल है या किसी एंगल पे है। तो इस टाइप की जो इनकी रिलेशनशिप है उस सब की स्टडी हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री स्टडी में हम इसको लेके आते हैं। तो ज्योमेट्री का फ्रेंड्स मतलब यही है कि जो डिफरेंट पॉइंट, प्लेन्स एंड फिगर्स हैं उनमें क्या इंटर रिलेशनशिप है और उनमें क्या प्रॉपर्टी है उनकी, बेसिकली उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। सेकंड वन इज डायमेंशन। डायमेंशन होता है फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, किसी चीज़ को मेजर करना और उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना इन पर्टिकुलर यूनिट, जैसे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में mm या इंचीज में हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेरा एक ब्लॉक है और यदि मैं इसकी विड्थ को डिफाइन करता हूँ x mm और इसकी हाइट को मैं डिफाइन करता हूँ y mm। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x और y क्या है, ये क्या है, इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन है फॉर विड्थ एंड फॉर हाइट। सो इस तरह की जो एक्सप्रेस करने की या डिफाइन करने की जो मेथोडोलॉजी है फ्रेंड्स, इसको हम डायमेंशनिंग बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको पर्टिकुलर 3D ब्लॉक दिखाया है फ्रेंड्स, एक 3D ब्लॉक को हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसका पर्टिकुलर ये फेस है, एक ये है, एक ये है, और इन फेसेस की और इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे 2 है या 1.5, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से ये फेस है इसका 0.75 mm या इंचज में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है कि वो वेरिएशन जो हमें अलाउ किया जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर टारगेट से कितना डेविएट कर सकते हैं।
तो वो अलाउबल वेरिएशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बेसिकली। और ये वेरिएशन फ्रेंड्स हमें दिया जाता है फिजिकल डायमेंशन की, जो हमें डायमेंशन दी जाती है उसमें वेरिएशन दिया जाता है। इसको यदि आप देखोगे तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है 2 प्लस माइनस 0.5। तो यहाँ पे 0.5 क्या है, अलाउएबल वेरिएशन है, जो कि हम अपने टारगेट वैल्यू 2 से क्या कर सकते हैं, हम डेविएट कर सकते हैं, हम इसको लेके जा सकते हैं। और ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी मटेरियल की फिजिकल या मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी रहती हैं उसमें हमें दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें दिया जाता है, या किसी सिस्टम का अलाउंस भी हम इसमें कंसीडर करते हैं कि कितना में जो वेरिएशन है वो हमें अलाउ है। तो यहाँ पे आपको हमने 2 फिगर में दिखाया है कि जैसे यहाँ पे 20 प्लस एंड माइनस समथिंग वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई है एक पर्टिकुलर रोड की। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली जो हमारी टॉलरेंस है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल। जब हमें अलाउंस एक पर्टिकुलर टारगेट के बोथ साइड दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल टॉलरेंस। और यदि हमें अलाउंस किसी टारगेट के सिंगल साइड दिया जाता है, प्लस साइड या माइनस साइड, इनमें से किसी एक को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट फिगर में यहाँ पे दिखाया है, इसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। टोटली 14 ऐसे सिंबल हैं जो कि हमारे GD&T में हमें मेनली दिए होते हैं, और उनको हम डिवाइड करते हैं 5 मेन कैटेगरी में, उनके बेसिकली बिहेवियर के अकॉर्डिंग कि वो किस कैटेगरी में आते हैं और किस तरह का उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम 1 बाय 1 पहले जो 5 मेन कैटेगरी हैं हम उनको स्टडी करेंगे। इसमें पहली जो हमारी कैटेगरी आती है फॉर्म। फॉर्म मीन्स शेप और कन्फिगरेशन ऑफ समथिंग। इसमें फ्रेंड्स क्या आता है, शेप का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी, जैसे फ्लैट है, फ्लैटनेस उसको मिल जाते हैं, कोई चीज़ कितनी स्ट्रेट है, ये आ गया इसमें। कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना क्या है, सर्कुलर है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिलेंडर है। तो ये क्या डील करता है, फॉर्म, जो फॉर्म कैटेगरी है वो डील करती है इस तरह की शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समथिंग, की सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस एटसेट्रा। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की जो सिंबल हैं वो इस फॉर्म कैटेगरी में हमारे आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स आउटलाइन ऑफ शेप। तो फ्रेंड्स आउटलाइन ऑफ शेप का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रोफाइल रहती है, ठीक है, उसको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। जैसे कि कोई सरफेस है आपका 3D सरफेस, ठीक है, तो उसकी जो ये यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, ये जो एरिया है, ये जो प्रोफाइल है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट या फीचर की प्रोफाइल। तो प्रोफाइल ऑफ सरफेस या प्रोफाइल ऑफ बेसिकली लाइन, आउटर लाइन किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की या 2D ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम इस प्रोफाइल कैटेगरी में लेके आते हैं। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या समझते हैं फ्रेंड्स हम, कि स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और तो इस कैटेगरी में फ्रेंड्स क्या आते हैं कि जैसे कोई चीज़ कितनी परपेंडिकुलर है आपकी, ठीक है, या एंगल को हम इसमें कंसीडर करते हैं, एंगुलरिटी इसमें आती है, और कोई चीज़ कितनी पैरेलल है, मींस पोजीशन यहाँ पे क्या आती है, एक सरफेस की, सरफेस ए सरफेस बी, एक सरफेस की दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितनी है और किस डायरेक्शन में है, वो हम पैरेललिज्म में कंसीडर करते हैं। तो परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी एंड पैरेललिज्म टाइप की जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको सिंबलाइजेशन है, वो हम ओरिएंटेशन कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स रन आउट। रन आउट मीन्स जो बेसिकली ये किसी सिलेंड्रिकल या सर्कुलर फीचर के लिए हम फ्रेंड्स यूज करते हैं कि जब आप किसी फीचर को 360 डिग्री पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, रोटेट करते हैं, और वो उसकी टारगेट वैल्यू से जितना डेविएट होता है, ठीक है, तो ये यूनिट डायरेक्शन एक पॉइंट का जो हम रोटेट करते हैं, या किसी पर्टिकुलर सरफेस पे थ्रू आउट द एक्सिस, बेसिकली ये इसकी यदि हम इसको एक्स एक्सिस माने, इस एक्सिस के अराउंड और इस रोटेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये जो टोटल हमें वेरिएशन ऑब्जर्व होता है, तो वो
जो वेरिएशन है उसको हम कंसीडर करते हैं रन आउट में। बेसिकली इसको हम सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट जैसे जो फीचर हैं वो सिंबलाइज करते हैं हम रन आउट कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज लोकेशन। लोकेशन मीन्स ए पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस, कोई जगह या स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोकेशन कैटेगरी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैटेगराइज करते हैं। और इसमें लोकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ही चीज़ की पोजीशन कहाँ है, कि कोई चीज़ कहाँ पे पोजीशन है। जैसे कि हम पोजीशन सिंबल से सिम्बलाइज करते हैं कि दो फीचर हैं, यदि सर्कुलर फीचर को मानो तो वो कितने क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, या वो कितने फ्रेंड्स क्या हैं, एसेंट्रिक हैं, कि एक सर्कुलर का सेंटर दूसरे सर्कुलर के सेंटर से कितना डेविएट है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। और सिमेट्री, कि एक फीचर दूसरे फीचर्स का फ्रेंड्स क्या है, कितने सिमेट्रिक है। जैसे कि इसका ए सेक्शन और बी सेक्शन यहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो लोकेशन कैटेगरी में हम ये इस टाइप की जो हमारी फीचर की प्रॉपर्टीज हैं उनको सिंबलाइज करते हैं विद डिफरेंट सिंबल्स। तो हम वन बाय वन फ्रेंड्स जो हमारी मेन कैटेगरी है और उसमें जो इतने हमारे सिंबल आते हैं उनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है फॉर्म। फॉर्म कैटेगरी में बेसिकली हमारे क्या क्या आते हैं, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्लैटनेस, फ्लैटनेस मींस फ्लैटनेस को जब आप फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे तो इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलता है। किसी फीचर की यदि फ्लैटनेस आप दिखाओगे तो इस तरह का सिंबल आपको वहां देखने को मिलेगा और उसके आगे एक पर्टिकुलर आपको 0.04 mm यदि मैं ऐसे दिखाता हूं तो इस तरह से जो सिंबलाइजेशन है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखने को मिलता है। और फ्लैटनेस का फ्रेंड्स मतलब क्या है कि ये एक जोन डिफाइन करता है वेयर इंटायर रेफरेंस सरफेस मस्ट लाई विद इन इट। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा जोन डिफाइन करता है जिसमें हमारा जो टारगेट है या जो हमारे पॉइंट की प्रोफाइल है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या करनी चाहिए फ्रेंड्स, लाई करनी चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस सरफेस। और क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स विद इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सरफेस लाई। ये जो विद इन टू सरफेस है ये क्या है, मतलब हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस किसकी फ्रेंड्स, फ्लैटनेस की। तो यदि आपको इस तरह से सिंबल आपको कहीं दिखाई दे, फ्लैटनेस 0.05 यहाँ मान लेता हूँ, तो मीन्स किसी सरफेस की फ्लैटनेस यदि इस तरह से है तो मान लीजिए हमारा सरफेस है ये, तो इस सरफेस की फ्रेंड्स जो फ्लैटनेस है वो क्या रहनी चाहिए, 0.05 के जो हमारा टॉलरेंस जोन है उसके अंदर ये लाई करनी चाहिए। यदि इस पर्टिकुलर ब्लॉक की मैं 10 mm हाइट मानूं, ये हमारी क्या है डिस्टेंस फ्रेंड्स 10 mm, तो यदि आप सरफेस को बिल्कुल माइनर स्केल पे देखेंगे, माइक्रो स्केल पे देखेंगे तो सरफेस आपको फ्रेंड्स इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसका टॉप सरफेस और एंड द बॉटम सरफेस, ये जो हमारा रेफरेंस सरफेस है फ्रेंड्स, ये इन दो जो हमारी इमेजिनरी लाइन हमने खींची हैं ये क्या होनी चाहिए, 0.05 mm के बीच में होना चाहिए थ्रू आउट द सरफेस, इस पूरे सरफेस पे। मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये वो क्या करता है, ये टॉलरेंस जोन ये डिफाइन करता है इस जोन को, जिसमें हमारा ये रेफरेंस सरफेस जिसको हमने डार्क लाइन से दिखाया, ये रेफरेंस सरफेस हमारा लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स स्ट्रेटनेस, की वेरिएशन ऑफ सरफेस, किसी सरफेस का वेरिएशन इन स्पेसिफाइड लाइन ऑन दैट सरफेस, कि किसी सरफेस का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि कितना वेरिएशन है, उसमें क्या हो विदाउट बैंड और कर्व्स, कि उसमें कर्व और इस तरह के बैंड ना हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो स्ट्रेटनेस फ्रेंड इसको डिफाइन करता है। तो इस तरह से यदि आपको स्ट्रेटनेस सिंबल देखने को मिलेगा और वहाँ पे उसके आगे क्या मिलेगा आपको, एक पर्टिकुलर वैल्यू 0.06 यहाँ पे मान लो देता हूँ, तो मीन्स इस पर्टिकुलर सरफेस की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट ए पॉइंट बी जो स्ट्रेटनेस है, यदि मैं इसको सर्कुलर मानूं, ठीक है, तो वो जो वेरिएशन है मीन्स 0.06 से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। तो ये क्या डिफाइन करता है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक जोन क्रिएट करता है। ये हमारा क्या है, टॉलरेंस जोन है, जो कि 0.06 mm से ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको माइक्रो स्केल पे देखते हैं तो इस तरह से हमारा सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा सर्कुलर सरफेस है। तो इसकी जो स्ट्रेटनेस है, ये फ्लैट भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला मैक्सिमम, और जो मिनिमम पॉइंट है दिस वन, ये जो हमारा एक्चुअल रेफरेंस सरफेस है वो 0.06 mm से ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए यदि हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रेटनेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और उसका मीनिंग हम इस टाइप से लेते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी मीन्स हाउ क्लोजली द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोच टू द मैथमेटिकली परफेक्ट सर्कल, कि हमारा जो मैथमेटिकल परफेक्ट सर्कल होता है और हमारा जो ऑब्जर्व्ड सर्कल है वो इससे कितना सिमिलर है। तो सर्कुलरिटी फ्रेंड्स उसको डिफाइन करता है। यदि हम सर्कुलरिटी को, सर्कल को माइक्रो स्केल पे देखें तो इस तरह से हमारा सर्कल आपको देखने को मिलेगा। ये इसका फ्रेंड्स सेंटर पॉइंट है। तो यदि मैं इसकी इनर बाउंड्री खींचूं और ये हमारी क्या है, इसकी आउटर बाउंड्री है, तो फ्रेंड्स सर्कुलरिटी क्या है, ये जो हमारा टॉलरेंस जोन है इसको डिफाइन करता है। तो सर्कुलरिटी को आप यदि इस तरह से देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आपको इस तरह से सिम्बलाइज किया हुआ मिलेगा ये 0.05। तो ये हमारा क्या है, तो हमारी जो सर्कुलरिटी है ये 0.05, ये जो हमारा टॉलरेंस जोन है इसके सब सर्कल के सभी पॉइंट हमारे 0.05 mm के क्या टॉलरेंस जोन के अंडर हमारे आने चाहिए। तो ये इस जोन को फ्रेंड्स डिफाइन करता है, और इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरह से हम इसको सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी क्या है फ्रेंड्स, ये एक 3 डायमेंशनल टॉलरेंस है, जो ओवरऑल फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल फीचर। एक सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड्स, एक सर्कल को यदि आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हमें क्या मिलता है, एक सिलेंडर जिसका एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट रहता है हमारा, तो उसको बोलते हैं हम एक सिलेंडर। और ये क्या बताता है फ्रेंड्स सिलेंड्रिसिटी, कि इट इज राउंड इनफ, ये राउंड है, एंड स्ट्रेट इनफ। इसकी पर्टिकुलर 2 प्रॉपर्टी रहती हैं सिलेंडर की, कि एक तो ये राउंड होना चाहिए, दूसरा क्या है, राउंड होना चाहिए, दूसरा क्या है प्रॉपर्टी है इसकी फ्रेंड्स, ये फ्लैट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमने सिलेंडर दिखाया है ये क्या होना चाहिए, हमारा राउंड होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में हम इसकी स्ट्रेटनेस को मेजर करते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है सिलेंडर में रहती हैं, और हमें ये सिंबल एक किसी सिलेंड्रिकल जो फीचर है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम देखेंगे तो इस तरह से इसको हमें सिंबलाइज करते हैं कि इसकी जो राउंडनेस है, बेसिकली सर्कुलरिटी है, वो 0.03 mm, यहाँ पे यदि हम इसको mm में कंसीडर करें, 3 mm में इसकी क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, सर्कुलरिटी होनी चाहिए, इसकी राउंडनेस होनी चाहिए, और इसकी जो स्ट्रेटनेस है फ्रेंड्स वो भी हमारी 0.03 में होनी चाहिए। बेसिकली ये 2 टॉलरेंस जोन हमें डिफाइन कर देता है, वो करता है, एक जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया स्ट्रेटनेस के लिए, और दूसरा हमारी क्या, इसकी सर्कुलरिटी के लिए या राउंडनेस के लिए। तो ये 2 टॉलरेंस जोन डिफाइन करता है कि हमारी जो सर्कुलरिटी है, सर्कुलर फीचर है, वो 0.03 mm से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम टू मिनिमम, और इसकी जो स्ट्रेटनेस है वो भी हमारी 0.03 से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तो फ्रेंड्स यदि आप किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस के टॉलरेंस परमिसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करते हो तो आप इस सिंबल का यूज करते हो। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि सरफेस के जो अलाउएबल वेरिएशन है सरफेस का वो हमें डिफाइन करता है। कि जैसे हमने यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू दिखाया है, यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ ए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए हम डिफाइन कर देते हैं डेटम को। ए यहाँ पे हमारा क्या है, डेटम।
डेटम क्या होता है फ्रेंड्स, डेटम होता है मास्टर रेफरेंस। तो यहाँ पे दिखाया हुआ हमें प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस 0.8 विद रिस्पेक्ट टू ए डेटम के रिस्पेक्ट में हम इतना इसमें अलाउबल वेरिएशन यहाँ दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग फ्रेंड्स क्या है कि ये जो हमारा एक्चुअल सरफेस है वो डेटम ए के रेफरेंस से क्या होना चाहिए, इस अलाउबल जो टॉलरेंस जोन है जो कि कितना हमारा 0.8 mm, मीन्स इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है और इसका जो मिनिमम पॉइंट है सरफेस का, इस 0.8 mm के टॉलरेंस जोन के बीच में कहीं हमारा होना चाहिए। ये इस पर्टिकुलर सिंबल का यहाँ पे मीनिंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को हम फ्रेंड्स इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली इनमें एक लाइन का डिफरेंस है, यदि हम इस पॉइंट को इससे मिला लेते हैं तो ये प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस बन जाता है, और यदि हम इसको इस तरह से दिखाते हैं तो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है कि ये 2 डायमेंशनल टॉलरेंस जोन है जो कि सिमिलर वे में एक टॉलरेंस जोन डिफाइन कर देता है कि इसमें हमारी जो लाइन एक्चुअल लाइन है या रेफरेंस लाइन है उस टॉलरेंस जोन के इन बिटवीन कहीं पे हमारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे 2 डेटम हमने डिफाइन किए हैं, एक डेटम ए मीन्स ये हमारा डेटम ए सरफेस है, और डेटम बी ये हमारा डेटम बी सरफेस है दिस वन, और ये हमारा डेटम ए सरफेस है। तो ये हमारी क्या है फ्रेंड्स, एक लाइन है, उसमें डिफाइन किया है कि ये हमारी क्या है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। ये अलाउबल टॉलरेंस जोन है हमारा 0.03 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू डेटम बी। कि ए के रिस्पेक्ट में क्या है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टॉलरेंस जोन डिफाइन करते हैं दिस टाइप में। ये हमारा टॉलरेंस जोन कितना रहेगा 0.03, कि हमारा जो रेफरेंस है, जो डार्क लाइन से हमने दिखाया कि हमारा रेफरेंस लाइन है वो क्या रहनी चाहिए, इस टॉलरेंस जोन के इन बिटवीन कहीं रहनी चाहिए, जो कि 0.03 mm। यदि इसको कंसीडर करूं तो 0.03 mm का ये हमारा टॉलरेंस जोन है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में भी। तो हम फ्रेंड्स इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हम इसको माइक्रो स्केल पे देखें तो ये हमारा सरफेस इस टाइप में हमें दिखाई देगा। तो ये जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है इसका दिस टाइप में, ये हमारा इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और इसका एक मिनिमम पॉइंट है यहाँ भी यदि टच कर रहा है तो इस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ये है, ये हमारा टॉलरेंस जोन है वो क्या रहेगा 0.03 mm। इससे ज़्यादा हमारा ये आउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी परमिसिबल लिमिट है। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फ्रेंड्स हमारा आता है पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी एंड एंगुलरिटी। पैरेललिज्म को फ्रेंड्स हम डिफाइन करते हैं इस टाइप में, ये 2 लाइन है जो कि दूसरे के पैरेलल है एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यदि देखोगे तो आप इस तरह से सिम्बलाइज करने का आपको सिम्बलाइज किया हुआ मिलेगा, और इसमें एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू इसके साइड बाय साइड यहाँ पे दी हुई होगी। पैरेललिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी एक टॉलरेंस जोन डिफाइन कर देता है कि वो टॉलरेंस जोन क्या कि पैरेलल हो टू स्पेसिफाइड डेटम एंड दैट एन एक्सिस ऑफ कंसीडर फीचर इज पैरेलल टू डेटम, कि किसी पर्टिकुलर डेटम के रिस्पेक्ट में हमारा जो फीचर है या प्लेन है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो उस जो टॉलरेंस है, जो अलाउबल वेरिएशन है, उसको ये डिफाइन करता है। कि जैसे भी यहाँ हमने आपको एक दिखाया है, ये एक हमारा क्या है ब्लॉक है, ये हमारा क्या है डेटम ए। ये जो हमारा सरफेस है फ्रेंड्स दिस वन, ये जो हमारा सरफेस है ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, और इसकी जो अलाउबल वेरिएशन लिमिट क्या है 0.03। इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक में डेटम ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टॉलरेंस जोन डिफाइन कर देते हैं इस टाइप में। ये हमारा टॉलरेंस जोन है जो कि 0.03 mm है, और ए के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो डेटम जो हमारा सरफेस है वो इस टॉलरेंस जोन से हमारा बाहर नहीं होना चाहिए, और इसकी जो लिमिट है वो 0.03 है। और इसको माइक्रो स्केल पे देखें तो ये हमारा सरफेस है, और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स डेटम ए, ये हमारा डेटम ए है। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका दिस वन, और ये क्या है हमारा, यदि मिनिमम पॉइंट इसको मैं मानूं तो ये
0.03 mm हमारा होना चाहिए। तो इस तरह का टॉलरेंस जोन हमें डिफाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर सिंबल से। यहाँ पे फ्रेंड्स डेटम ए का जो सरफेस है और डेटम के विद रिस्पेक्ट में यदि मैं इसको x1 हमारा सरफेस मानूं तो, और ये y1 सरफेस है, तो y1 सरफेस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए x1 सरफेस के कितनी लिमिट में, 0.03 mm में। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलर मीन्स जैसे कि आपको पता ही है कि इस सिंबल से भी आपको पता लग गया होगा कि 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि दो लाइनें हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पे क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन है। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि जो हमारा रेफरेंस सरफेस है या लाइन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम सरफेस और डेटम लाइन की। किसी डेटम के रिस्पेक्ट में हमारा जो रेफरेंस सरफेस है वो क्या था, 90 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाया आपको, ये एक ब्लॉक है एल टाइप में। तो यहाँ पे क्या हमारा, ये क्या है, डेटम ए है, डेटम ए, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारा सरफेस क्या है फ्रेंड्स, इसको मैं यदि बी सरफेस मानूं, ये यहाँ पे ये जो हमारा सरफेस है इसको मैं बी सरफेस मानता हूँ। तो हमारा बी सरफेस है वो क्या होना चाहिए, ए सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा बी सरफेस। और बी सरफेस की जहाँ टॉलरेंस दी हुई है क्या है, 0.05, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये हमारा परपेंडिकुलरिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 0.05 में। 0.05 mm का ये टॉलरेंस जोन हमें डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो परपेंडिकुलरिटी है वो क्या रहनी चाहिए, 0.05 के टॉलरेंस जोन के अंडर ही हमारी ये रहनी चाहिए। सिमिलर टू पैरेललिज्म एंड प्रीवियस जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारा परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये परपेंडिकुलरिटी का जो बी का जो पोजीशन है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की वो 0.05 के अंदर हमारी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, डेटम ए के। इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस बी की जो अलाउबल वेरिएशन है वो 0.05 में फ्रेंड्स होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसके इस सरफेस के इस जोन के अंदर हमारे लाई होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एंगुलरिटी। एंगुलरिटी मीन्स जिसमें फ्रेंड्स हमारा एंगल इंक्लूड होता है। यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे तो इस तरह से आपको सिंबलाइज किया हुआ मिलेगा। एंगुलरिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन वन ऑफ फीचर टू अनदर, की एक फीचर का दूसरे फीचर्स के रिस्पेक्ट में कितना ओरिएंटेशन है, कितना घुमाव है, विद परमिसिबल लिमिट वैल्यू। और ये एक परमिसिबल लिमिट वैल्यू को डिफाइन करता है कि जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि हमारा ये हमारा क्या है, वर्टिकल ब्लॉक है जिसपे हमने एक इंक्लाइंड सरफेस हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे हमने इस तरह से इसको सिम्बलाइज किया है कि एंगुलरिटी है इसकी 0.005 विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है इसका 46.3 डिग्री दिया हुआ है और ये क्या होना चाहिए, एंगुलरिटी इसमें होनी चाहिए 0.005। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या करता है, ये 0.005 का एक टॉलरेंस जोन डिफाइन करता है कि हमारा जो एंगल है वो मेंटेन होना चाहिए और इस सरफेस में 0.005 का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, यदि मैं इस तरह से दिखाऊं इसको माइक्रो स्केल पे, ये इसका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। तो ये जो हमारा टॉलरेंस जोन है इस एंगुलर ब्लॉक का वो 0.005 mm से कि जो टॉलरेंस जोन है उसके अंदर लाई करना चाहिए और ये सिमिलर एंगल हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह का जो डिटेल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर सिंबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज रन आउट। सर्कुलर रन आउट एटम के एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी सर्कुलर लाइन एलिमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको ये डिफाइन करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, ये हमारा एक सर्कुलर ब्लॉक है, यहाँ पे सर्कुलर रोड, बेसिकली ये हमारी सर्कुलर रोड है जिसमें एक स्टेप बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा डेटम ए है, इसको हम बोल रहे हैं डेटम ए। इस और ये हमारा सिंबलाइज है कि जो हमारा सर्कुलर रन आउट है
0.03 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, कि ए के डेटम में हमारा जो रन आउट है 0.03 होना चाहिए इस पर्टिकुलर सरफेस पे। यदि आप इसको सर्कल को 360 डिग्री रोटेट करते हैं, इस तरह में 360 डिग्री रोटेशन लेके आते हैं इस सरफेस पे जहाँ पे इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, तो ये क्या करता है, एक टॉलरेंस जोन डिफाइन करता है 0.03 का, कि इसके मैक्सिमम और क्या है फ्रेंड्स मिनिमम पॉइंट इस सरफेस के वो क्या होने चाहिए 0.03 mm के टॉलरेंस जोन के अंदर ही लाई करनी चाहिए जब इसको क्या करते हैं 360 डिग्री रोटेट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर रन आउट। सेकेंड वन इज टोटल रन आउट। टोटल रन आउट मीन्स कि इंटायर सरफेस, या हम एक पर्टिकुलर सरफेस के पॉइंट की बात कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात या एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या हम कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स इंटायर फीचर वेरी विद रिस्पेक्ट टू डेटम, कि डेटम के रिस्पेक्ट में हमारा जो पूरा सरफेस है वो कितना वेरिएशन उसमें हम अलाउ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटम एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये सेम हमारा जो सर्कुलर रोड है उसमें क्या है, हमने टोटल रनआउट दिखाया 0.03 विद रिस्पेक्ट टू है, कि इस डेटम के रिस्पेक्ट में हमारा जो टोटल वेरिएशन है इस पर्टिकुलर सरफेस पे वो 0.03 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो इस पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर सेक्शन तक, यहाँ से ए से लेके बी तक, यदि मैं टोटल वेरिएशन ऐसे घुमाऊं और इसको इस एक्सिस में और इस एक्सिस दोनों एक्सिस में रोटेट करूं और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लेके जाऊं, तो ये टोटल जो वेरिएशन है पूरे सरफेस में वो 0.03 mm से ज़्यादा हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये तो पूरी सरफेस के अराउंड, तो क्या आता है फ्रेंड्स, ये एक 3 mm का 0.03 mm का एक क्या आता है टॉलरेंस जोन डिफाइन करता है, जिसमें हमारा ये पर्टिकुलर जो सर्कुलर फीचर है वो हमारा लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉलरेंस जोन के बीच में। तो इसको बोलते हैं हम टोटल रन आउट, मीन की बिकॉज ये क्या करता है टोटल फीचर को कवर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज लोकेशन। तो फ्रेंड्स जैसे आपके लोकेशन से समझ गए होंगे कि पोजीशन, पोजीशन मीन्स कि परमिसिबल वेरिएशन, कि कोई फीचर की कितना वेरी कर सकता है, इसकी क्या ट्रू पोजीशन से कितना दूर जा सकता है, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल टॉलरेंस। तो इसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस सिंबल से सिंबलाइज करते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने आपको एक फिगर दिखाया है जिसमें दिखा रखा है कि हमारी जो पर्टिकुलर सर्कल है वो क्या होना चाहिए, उसकी जो पोजीशन है कितना हमारा टॉलरेंस अलाउेबल है 0.1 विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। ये हमारा क्या है डेटम फ्रेंड्स ए है और ये हमारा डेटम बी है। तो इन दो डेटम्स के रेफरेंस में हम 0.01 इसके जो सेंटर है उसकी पोजीशन को वेरी कर सकते हैं। मींस डेटम हमारा ये है तो मतलब यदि इसका सेंटर ये है तो 1 mm इस डायरेक्शन में, 0.1 mm इस डायरेक्शन में वेरी कर सकता है या इस डायरेक्शन में वेरी कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में ये वेरी कर सकता है। और यदि बी डेटम के रेफरेंस में ले तो फ्रेंड्स क्या है कि बी डेटम के रेफरेंस में ये कितना 0.1 mm इस डायरेक्शन में वेरी कर सकता है या 0.1 इस डायरेक्शन में वेरी करता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेंटर के अराउंड क्या 0.1 mm का टॉलरेंस जोन हमारा यहाँ पे डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर जो होल है या ये सर्कल है इसके सेंटर को हम विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए और विद रिस्पेक्ट टू डेटम बी वेरी कर सकते हैं। तो एक टॉलरेंस जोन यहाँ पे सर्कुलर वे में डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रिसिटी। कॉन्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि सेम सेंटर होना, कि किसी दो जो हमारे सर्कुलर फीचर हैं या सिलेंड्रिकल फीचर हैं उनके जो सेंटर हैं वो कितने, उनके सेंटर कितने मैच कर रहे हैं या वो कितने उनके सेंटर हैं उनमें कितना जो वेरिएशन है वो हम अलाउ कर रहे हैं, जिसको हम सेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रिसिटी को हम इस तरह से दो सर्कल के साथ दिखा रहे हैं जिनके सेंटर यहाँ पे सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है स्फेरिकल राउंड एक हमारा ब्लॉक है जिसका डेटम हमारा यहाँ पे ए है। तो हमने दिखाया है कि कॉन्सेंट्रिसिटी होनी चाहिए कितने में 0.03 विद रिस्पेक्ट टू डेटम है, कि इस डेटम के रिस्पेक्ट में ये जो हमारी रोड है और इस रोड का ये जो हिस्सा हमारा इन दोनों के ही सेंटर,
ठीक है, हमारे क्या करने चाहिए, मैच होने चाहिए। और ये मैचिंग का जो अलाउबल टॉलरेंस हमारा कितना है, 0.03 mm। इन दोनों के जो सेंटर हैं वो हमारे, तो ये 0.03 के एक टॉलरेंस जोन हमारे यहाँ पे डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि दो फीचर कितने सिमिलर हैं, यूनिफॉर्म है अक्रॉस ए डेटम प्लेन, की किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यदि मैं x1 इसको मानूं, इसके रिस्पेक्ट में हमारा कोई फीचर कितना सिमिलर है, तो हम इसको सिमेट्री के नाम से जानते हैं। और इस तरह को, इसको किस तरह से सिम्बलाइज करते हैं, इसको हम 3 लाइनों से डिफाइन करते हैं, जिसमें कि बीच वाली लाइन हमारी इन दोनों से बड़ी होती है और ये इक्वली डिस्टेंस एक दूसरे से यहाँ पे है। तो हमारा ब्लॉक दिखाया है जिसमें हमने दिखाया है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटम फ्रेंड्स क्या है, ए है। और इस डेटम ए के रिस्पेक्ट में हमारी जो सिमेट्री है उन्हें दिखाई है 0.07। मीन्स कि हमारा ब्लॉक का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, और ये हमारा ब्लॉक का दूसरा हिस्सा है दिस वन, ये क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। और ये सिमेट्री का जो वेरिएशन है वो कितना होना चाहिए, 0.7। मीन्स ये हमारे डायमेंशन है। तो ये क्या डिफाइन कर देता है कि ये जो हमारा हिस्सा है ब्लॉक का एंड दिस वन, इनमें जो सिमेट्रिकल वेरिएशन है वो 0.07 रहेगा। मीन्स ये अराउंड द सेंटर एक 0.7 mm का एक टॉलरेंस जोन डिफाइन करता है कि इस इतना ही वेरिएशन इनकी बहुत, यदि हम सिमेट्रिकल मानते हैं तो 0.7 mm का टॉलरेंस हमें जोन दिया जाता है कि इतना वेरिएशन इन दोनों की सिमेट्री में मिसमैच हो सकता है। तो ये एक टॉलरेंस जोन हमें डिफाइन कर देता है और इसको हम सिमेट्रिकल सिंबल से जानते हैं। और इस सिंबलाइज को इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे जो GD&T के जो बेसिक हमारे 14 सिंबल थे जिनको हमने 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया, आपको अंडरस्टैंड होंगे। तो आई होप आप जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखें और इस तरह के सिंबल देखें तो आप उनकी जो एक्चुअल मीनिंग है उनको समझ पाएँ और आप अपनी ड्राइंग में इजीली अंडरस्टैंड करके आपके प्रोडक्ट को एज पर ड्राइंग आप बनाएंगे। और जो कोई भी जो गैप है या जो मिसकम्युनिकेशन है आप उसको अवॉइड करेंगे।